तो गुड न्यूज यही हो सकती है कि जो उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम 600 किलो 500 किलो तरह तरह के हमारे एक्सपर्ट्स आके बताते हैं, सब लोग हवा में बातें करते हैं। तो मेरा मानना है कि या तो वो दे देगा, फिर ट्रम्प बोलेगा हाँ, मैं जीत गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ, या अगर नहीं देगा तो फिर हॉर्मुज खोल देगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपने हॉर्मुज खोल दिया, लेकिन टाइगर वो मेरे को दो, नहीं तो मैं जो मैंने प्रतिबंध लगा रखे हैं जिससे आप जूझ रहे हो वो मैं नहीं हटाऊंगा। तो ये मार्को रूबियो साहब गुड न्यूज उनकी है, ये अगले 24-48 घंटे में आएगी, और अगर नहीं आती है वो फिर से लगा हुआ है, फिर ट्रम्प साहब ठोकेंगे। ट्रम्प साहब ने तो एक नक्शा भी बना दिया था अपने ट्रूथ सोशल पर, ईरान का, पता है आपको? वो उसका अमेरिका का हिस्सा बना के दिखाया था। ये बड़ा मजा रहा, आई लाइक दिस फेलो, हंसाता खूब है। तो कभी कभी जब हम बिल्कुल। लोगों की हमारे को डिप्लोमेसी में कई कई चीजें करनी पड़ती है, थोड़ा सीरियस मामला, तो मैं बड़ा हंसता हूँ इसकी चीजों को देखकर। अभी आ रहा है मैसेज मेरे पास फिर से मेरे इजरायली फ्रेंड से, तो उन्होंने यही लिखा है कि बातचीत हुई है, ट्रम्प साहब की हाँ। फिर से बात हुई है विद बीबी नेतन्याहू, और उन्होंने कहा है दैट ये अभी सर आपके पास मैसेज आया है? 10 मिनट पहले, 10 तो मिनट ये पहले। दर्शकों देख लीजिए, सर एक बहुत बड़ा अपडेट आपको लाइव बता रहे हैं, नहीं, उनके कोई पास अपडेट लाइव नहीं है। इजराइल से कोई मैसेज आया है, आप सुन लीजिए, वैसे ध्यान से सुनिएगा। वो अपने अपने जो क्या वो ट्रम्प साहब जो पोस्ट करते हैं ना कुछ, तो उसके एंड में लिखते थे थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू द मैटर, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, हर बात। तो ये लेटेस्ट मेरे पास आया है, अब पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं, ये देखिए नजर आ रहा है, एक हाँ सर। मिसाइल है, हाँ हाँ उस हाँ, मिसाइल मिसाइल नजर आ उस मिसाइल के ऊपर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये ट्रम्प साहब ने अभी पोस्ट किया रहा कि मैं ईरान को कह रहा हूँ थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ये मेरी मिसाइल आ रही है आपकी तरफ। तो ये बड़ा मजेदार आदमी, इसका कहने का बेसिकली मतलब यह है कि ये मारेगा सर, इसने एक सिपाही वहां से हटाया नहीं है, एक जहाज हटाया नहीं है, एक अपनी वॉरशिप नहीं हटाई, तो किस लिए रखे हुए हैं? पिकनिक के लिए तो गए नहीं, वो ठोकेगा, टेक इट फ्रॉम मी, ये होगा। अब आज में, कल में, परसों में, वो आप देख लीजिए कब होता है। तो फिर ईरान मजबूर हो जाएगा हॉर्मुज खोलने के लिए, और अब तो बहुत से ऐसे देश हैं कह रहे हैं कि हॉर्मुज गया अमृतसर, हम दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये ईरान गलती कर बैठा, हॉर्मुज को अगर वो ना बंद करता, उसका झगड़ा तो इसराइल के साथ है, तो मुझे क्यों सजा दे रहा है? ये बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, अब उसका कोई मित्र नहीं है। हाँ, हम लोग सब कहते हैं तेरे को मार पड़ी है, वेरी सॉरी, बट हॉर्मुज खोल। वो फंस गया है बुरी तरह से, ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने गलती कर दी है, बट गलती उसने कर दी है। तो ये मेरा मानना है बेटा, ओके, ये हॉर्मोन्स की बात है। और अगली, बिल्कुल। और सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर अगले 48 घंटे जैसा आपने बताया बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरा देश इस तरफ निगाहें गड़ाए बैठा है। भारत ये जानना चाहता है कि सर पेट्रोल के रेट तो आज भी बढ़े हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल जाएगा तो क्या भारतीयों को राहत मिलेगी? क्या हिंदुस्तानियों को जो तेल का संकट सामना करना पड़ रहा है, ये सब वापस से बता पटरी पर लौटेगा इकोनॉमी? ये मैं बता देता हूँ बेटा, इकोनॉमी तो पटरी पे है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये बकवास करते हैं जो लोग कहते हैं, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं बता सकता हूँ, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हम तेल खरीदते हैं, 80-85% हमारा तेल तो बाहर से आता है, और जब उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो फिर सरकार कब तक उसको सब्सिडाइज करेगी? अल्टीमेटली हम सबको करना पड़ेगा। तब भी हमारी जो कीमतें बढ़ी हैं वो इतनी नहीं है जो अमेरिका में बढ़ी है या यूरोप में बढ़ी है। और अभी तो लेटेस्ट खबर ये आई है कि जो गैस थी, जो यूरोप में जो गैस है, उनके पास 2 महीने की गैस रिजर्व रह गई है, तो रूस के साथ भी समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि रूस से उनकी गैस आती है। उन्होंने बंद कर दिया, फुदक रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से पहले, जो बाइडेन ने बोला मत करो, हम रूस को ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने कहा ठीक है जी, गैस नहीं लेंगे। अब अमेरिका से बोला कि लाओ गैस, अमेरिका ने कहा बिल्कुल लाऊंगा, 10 गुना दाम दो मेरे को जो रूस को देते थे। वो भी धंधे वाले हैं अमेरिकन। अब यूरोप बड़ा परेशान है कि मैं क्या करूं। तो मेरा अपना मानना है बेटा कि अब आप देखेंगे जो जो सिचुएशन है इस समय, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कीमतें बहुत बढ़ गई हैं तेल की, कुछ हद तक लोगों को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो 73 में भी यही हुआ था, जब वो यौम किप्पुर जंग हुआ था ना, पहली बार अरब देशों ने तेल को एज अ वेपन यूज किया था। कीमतें 4 गुना कीमतें बढ़ा, हमारी हालत बड़ी खराब थी बेटा। ये मत, आपका तो जन्म नहीं हुआ था, मैंने तो देखा है। 71 में हमने जंग किया था, जिहादिस्तान को ठोका था, बांग्लादेश बनाया। लेकिन जब जंग होता है ना बेटा, ये मत सोचिए ओ हम जीत गए, खर्चा कौन देगा? पैसा कहां से आएगा?
बहुत नुकसान हुआ था, हमारी इकोनॉमी बड़ी कमज़ोर हो गई थी और 1 करोड़ लोग फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ से आके हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बस गए थे। उन सबको रखना और कई तो जाने से इनकार कर रहे थे क्योंकि भारत में उनको खाना-वाना मिलता था, सब कुछ। तो हमारी इकोनॉमी उस समय कमज़ोर थी। 73 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? ऑयल प्राइस राइज़ हुआ, हमें और तकलीफ हुई। 74 में हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट भी किया, जिसको हम पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कहते हैं, बकवास पीसफुल नहीं कहते, हमने टेस्ट किया था। बॉम्ब नहीं बनाया क्योंकि फिर अमरीकियों ने हमसे कहा कि हम ठोकेंगे आपको और कनाडा बड़ा नाराज हो गया कि जो हमने एक रिएक्टर दिया था पीसफुल यूसेस के लिए। बेटा हमने वो एक्सप्लोजन इसलिए किया था, हम जानना चाहते थे हमारी काबिलियत क्या है। हमने वो किया तो जिहादिस्तान में आग लगी, वो भुट्टे वाला आया, हम घास खाएंगे पर बॉम्ब बनाएंगे। अब वो थोड़ा सा उल्टा हो गया, बॉम्ब तो बना लिया, अब घास खा रहे गधे हैं बेवकूफ। तो ये चीजें हैं, अगर आप ध्यान रखें कि उस समय भी 73 में भी कहते हैं ना, इतिहास हमेशा दोहराता है अपने आप को। बेशक कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये हेगल मुझे याद नहीं है, कि दोहराता है। 2 बार हर चीज होती है। पहली बार होती है ट्रेजेडी, नुकसान होता है, और दूसरी बार तो मजाक होता है, जोक होता है, चुटकुला होता है। तो पहली बार हमें बहुत नुकसान हुआ था, इस बार उतना नुकसान नहीं क्योंकि मेरी आर्थिक व्यवस्था आज बहुत मजबूत है। 73 74 में नहीं थी बेटा, हम लोगों की हालत बड़ी खराब थी। 1991 में विदेशी मुद्रा मेरे पास $1 बिलियन तक रह गई थी बेटा। बिलियन के 9 शून्य होते हैं, पता है आपको? और मुझे अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, 67 टन ऑफ माय गोल्ड। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, वो पैसे हमें नहीं दिए। 600 मिलियन मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा आप पे भरोसा नहीं। हाँ, बाद में हम ले आए हमारे रिफॉर्म्स वगैरह, जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इकोनॉमी को हमने और मजबूत किया। आज मेरे पास 700 बिलियन है, उस समय 1 बिलियन भी नहीं था। तुम्हें पड़ता है कि नहीं, आर्थिक ताकत आज मेरी बहुत है, मैं अब्सॉर्ब कर लूंगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि भाई थोड़ा सा तेल में, मेनली ऑयल के बारे में बात की है कि थोड़ा ऑयल की आप लोग कंजम्पशन कम कर दीजिए, कारपूल बनाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए, ये करिए वो करिए। तो चीज सोलर एनर्जी का देखिए, ये मैं बता देता हूँ बेटा, आपका भी छाती जो है, आपकी छाती भी गर्व से और चौड़ी होगी। 24-25 अप्रैल को भारत में सबसे ज्यादा डिमांड थी बिजली की, सबसे ज्यादा। और मेरा जो ग्रुप है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार को पसंद नहीं करते, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो उन्होंने लिखा, आहो देखो जी, अब तो दिल्ली में बिजली सारी टूट जाएगी, फिर हमारा नेशनल ग्रिड है, यहाँ टूटेगी, फिर वहां भी, फिर वहां भी, फिर वहां भी, एक बाद एक डोमिनो होते हैं कि भाई एक के बाद एक के बाद इसका वो रिले इफेक्ट होता है, सब टूट जाएंगे और बिजली, सारा देश अंधेरे में हो जाएगा। गधों को ये नहीं मालूम कि हमने प्रोटेक्शन भी कर रखी है, एक जगह टूटती है जरूरी नहीं है कि दूसरे स्टेट में भी टूटे। लेकिन कुछ नहीं हुआ बेटा। 255 गीगावाट में 1 बिलियन 9 शून्य वाले वाट होते हैं। हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा डिमांड थी, सबसे ज्यादा डिमांड भारत के इतिहास में, समझ रहे हैं आप? लेकिन ग्रिड नहीं टूटा क्योंकि 1/3 वो डिमांड पता है किसने हमको दी थी? सूर्य देवता ने। सोलर एनर्जी 85 गीगावाट्स। अब हमारा अनुमान है, कुछ विशेषज्ञों जिनसे मैं बात करता हूँ, सुनने वाली बात है, जुलाई में अगर गर्मी ऐसी रही तो 270 गीगावाट। हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरे पास कुछ लोग, हम लोग मिलते रहते, अम्बेसडर फिर क्या करोगे? मैंने कहा टाइगर, 300 गीगावाट तो हम आराम से पैदा कर देंगे, अब खुद क्यों रहे हो आप लोग इतने? तो बड़े नाराज होते, यानी ये सरकार अच्छा काम कर रही है। मैंने कहा वो फैसला आप करिए, मैं कौन होता हूँ? क्या आपने तो फैसला कर लिया कि अच्छा काम नहीं कर रही है? आपके दिल में इतनी घृणा है, अरे देश से क्यों नफरत करते हो यार? पीएम साहब को नहीं पसंद करते, मुझे नहीं पसंद करते, राजनाथ सिंह को नहीं करते, अमित शाह को नहीं करते, उनके पुतले जलाओ, मेरा पुतला जलाओ। भारत माँ को क्यों सताते हो, क्यों कोसते हो? और ये गधे समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। तो बेटा ये अगर आप समझ पाए कि इंटरनली, क्योंकि हम लोग तेल का प्रयोग नहीं करते बिजली के लिए, हमारी बिजली उत्पन्न होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, पानी से, कोयले से, फिर न्यूक्लियर और सोलर और विंड और बायोगैस। तो हम लोग सही तरीके पे जा रहे हैं, तेल पे हम अपनी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं और फिर और तेल की हम तलाश कर रहे हैं, जहां जहां मिल जाए, यहाँ मिले ना मिले, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। तो बेटा ये अगर आप याद रखें, अगर आप कि जब भी आपातकालीन स्थिति आती है, 74 में भी आई थी, 73 में आई थी, फिर भारतवासी इकट्ठे होके जुगाड़ करके कुछ। अब मेरे अपने घर में पीएम साहब ने कहा, उससे पहले भी हम लोग सोलर कुकिंग करते हैं, जब सूर्य नहीं होता कच्ची सब्जी खाते हैं,
फ्रूट खाते हैं, मजा आता है, सेहत मेरी देखिए अच्छी हो जाती है 75 साल की उम्र में। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखें कि वील डील विद इट, तो ये नहीं है कि कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इंटरनेशनल प्राइसेस अगर बहुत कम हो जाए तो फिर नेचुरली जो उसका रिलीफ है वो कंज्यूमर को जाएगा। लेकिन अभी जो आसार नजर आ रहे हैं वो है कि ये 100-120 डॉलर पर बैरल जो बहुत ज्यादा है वो वहां तक स्टेबलाइज करेंगी, और फिर अगर बढ़ाना पड़े तो बढ़ाएंगी ना। हमारी कंपनियां तो बहुत नुकसान उठा रही थी, तो अब इसको एवरीबॉडी हैज टू मेक अ कंट्रीब्यूशन। बेटा ये मत पूछो कि भारत ने मेरे लिए क्या किया है, ये मुझे बताओ आपने भारत के लिए क्या किया है। बिल्कुल सर। और मतलब ये समझा जाए कि भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाए, लेकिन चीजें सामान्य होने में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाएगा तो ये मतलब थोड़ी है कि रातों रात भारत के अंदर तेल ही तेल हो जाएगा, उसमें भी समय लगेगा। बहुत महीने लगे, हाँ। तेल लेना पड़ेगा। अभी तो हम लोग जहाँ से ऑयल ला रहे हैं हम बाईपास कर रहे हैं, 40 देशों से हम ला रहे हैं। ये भी देखिए हमारे कितने हम दूरदर्शी हैं, उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया था भाई तेल हम, लेकिन ये नहीं है कि वो सस्ते दाम पे दे रहे हैं, वो भी उसी दाम पे दे रहे हैं। सस्ते दाम पे सिर्फ रूस दे रहा था, और फिर बीच में लोगों ने कह दिया हाँ भारत ने तो रूस से तेल खरीदना कह दिया कि मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अरे डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है ये कहने वाला? सर डोनाल्ड कल ट्रंप ने तो कुछ तो मार्को रूबियो के मुंह पर ही एस जयशंकर ने कह दिया कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है, और डंके की चोट पर उन्होंने कहा भाई ऐसा विदेश मंत्री सलाम है सर। और उन्होंने ये तक कह दिया कि हमें अगर रूस से जरूरत पड़ेगी तो हम रूस से तेल खरीदेंगे। हम खरीद रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, सबको मालूम है हाँ। कि हम खरीदेंगे। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि मुझे शी टिंग टोंग पिंग पोंग ने कहा था कि पुतिन साहब बहुत पछताएंगे कि यूक्रेन पे क्यों हमला किया। तो पिंग पोंग के दफ्तर ने कहा हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहां से ये सपना आ गया कि रात को सोए थे तो सपना आ गया होगा कि टिंग टोंग ने मुझे ये कह दिया, नहीं कहा उन्होंने। सो बेटा ये चीजें हैं, अब यूक्रेन की जंग चल रही है, उन्होंने कुछ स्कूल पे हमला किया था, फिर बच्चे मारे गए थे, और फिर बहुत ठोका। कल जो ठोका है उसने कीव को, वो तो इमेजेस आप ना ही देखिए बेटा, दिल क्या हुआ कांपता है। सर? रूस रूस यूक्रेन में अचानक से खबरें दब रही हैं, क्या हो गया सर वहां पर? बहुत तगड़ी मिसाइल मारी है पुतिन ने वहां पर कीव के ऊपर। अभी तक नहीं किया, मैं तो कीव में रहा हूँ बेटा, बहुत खूबसूरत शहर था, ध्वस्त कर दिया। इतने ड्रोन और मिसाइलें उसने कभी नहीं फेंकी जितने अब फेंके, क्योंकि इस बेवकूफ ये जो सर्कस का जोकर वहां का राष्ट्रपति है वो जाता भी नहीं है, बेवकूफ है, भड़काता रहता है पुतिन को। तो वो गधे ने एक उसके लोगों ने मिसाइल फेंक दी थी किसी स्कूल पर, तो बच्चे मर गए थे वहां पर। और पूरे रूस में एक बेकलान था, वहां पर भी हमला हुआ था स्कूल के बच्चों पर। तो ये रूसी में ना उनकी आबादी इतनी नहीं, आबादी घट रही है, बच्चों से हमारी तरफ बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आप बच्चों पे हमला करेंगे तो फिर रूस उसको बर्दाश्त नहीं करता। तो पुतिन ने ऐसा ठोका उनको, वो दहल गया, वो तो घुस गया था अपने बंकर में, एक गधा। अब तब से मुंह नहीं खोला, और ना ट्रंप ने कुछ कहा, ना यूरोपियन यूनियन वाले कुछ कहे। जब स्कूल पे हमला हुआ है वो तो बदला लेगा, तुम भी लोगे, ये है रियलिटी। कोई हाइपरसोनिक मिसाइल जो अब तक यूज नहीं की थी उसका इस्तेमाल कर लिया पुतिन ने सर, और ये कितने खतरनाक संकेत हैं दुनिया को लेकर। संकेत नहीं से दुनिया पे तो नहीं है, ये तो जंग यूक्रेन के, वो यूरोप पे हमला नहीं करना चाहता। क्यों, क्या मिलेगा उसको? उसके पास उसको आबादी नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए। इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, उसकी 15 करोड़ की आबादी है, ना उसको प्राकृतिक साधन चाहिए, उसके पास इतने हैं, तो वो क्यों हमला करेगा? ये तो बकवास करते हैं यूरोपियंस। भाई हमला करने के लिए कोई आपका लक्ष्य होना चाहिए ना। जिहादिस्तान का लक्ष्य है कि मैं भारत को तंग करूं, भारत के मैं टुकड़े करना चाहता हूं, वो उसका लक्ष्य है। उसने कसम खाई, अल्लाह मैं ये करूंगा, तो तू करता रहे यार, मुंगेरी लाल के सपने देखता रहे। रूस ने कभी हमला नहीं किया यूरोप पे। अगर हमले हुए हैं रूस पे बेटा, यूरोप से हुए हैं, स्वीडन से हुए हैं, फ्रांस से हुए हैं, श्री एडोल्फ हिटलर से हुए हैं। हमेशा उसके ऊपर हमला यूरोप से हुआ है, उसने कभी हमला नहीं किया। वो कहानियां सुनाते हैं, और उसने अगर कभी भी कोई धरती वहां पर ली है वो इसलिए कि उन लोगों ने इसको ठोकने की कोशिश की, इसने वापस ठोका। तो ये अगर आप कहानी पढ़ेंगे, ये इतिहास पढ़ेंगे, तो रूस ने कभी भी ऐसा कुछ, मैं तो रहा हूँ, मैं तो 3-4 देशों में, आर्मीनिया, जॉर्जिया, पोलैंड, लिथुआनिया, जो सोवियत संघ के एरिया के थे, सोवियत स्पेस जो मैं तो राजदूत रह चुका, मैंने बड़ी नजदीक से इसको देखा। और फिर जैसे ही लिथुआनिया, आर्मीनिया, लिथुआनिया
लाटविया और एस्टोनिया अलग हुए, सोवियत संघ टूटा, एकदम से इनको नेटो में ले लिया। क्यों भाई? वादा किया था आपने रूस को कि हम नेटो में नहीं लेंगे, वादा तोड़ दिया। खुद ही स्वीकार करते हैं कि हमने झूठ बोला था। तो रूस भी तो आप पे भरोसा नहीं करता ना। सो ये है बेटा चीजें। मेरा अपना मानना है कि अगले 48 घंटे में हम एक पॉडकास्ट और करेंगे लाइव, उसमें हम देखते हैं तब क्या होगा। ये तो चला जाएगा तब तक, मार्को रूबियो सब हो गया। ट्रम्प साहब ने जो कहना था माय फ्रेंड, अब कह रहा है कि आप आइए। जुलाई में इनकी मीटिंग होने वाली है। ये मोदी दोनों जी जा रहे और हैं। ट्रंप की। हाँ, ये फ्रांस जा रहे हैं G7 की मीटिंग के लिए। हम लोग मेंबर नहीं है, लेकिन हमें आमंत्रित किया जाता है। तो टिंग टोंग को नहीं बुलाते, हमें सर बुलाएंगे। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, बहुत बड़ी मोदी और ट्रंप की मुलाकात ऐसे दौर में। मैं आपको बता देता हूँ, रूबियो साहब फील्डिंग सेट करने आए थे। बैटर दोनों वही है। जी। समझ आ गया? क्रिकेट खिलाड़ी समझ आ बिल्कुल। गया। हाँ। तो बहुत सी चीजें हैं जो एरियाज हमने डिस्कस किया, उसके बाद आगे बातचीत होगी। लेकिन मेरा मानना है कि उस मीटिंग से पहले वो जो इंजन है एयरक्राफ्ट के, फाइटर एयरक्राफ्ट के, वो हमें मिल जाएंगे, ताकि ट्रम्प बोलेगा देखा मैंने वादा निभाया। तो ये चीजें वहां पर आप देखेंगे। सर लेकिन इस बीच जब भारत के अंदर मार्को रूबियो हैं और एस जयशंकर उनके मुंह पर ही कह रहे हैं कि भाई भारत अब वो नहीं है, अब झुकेगा नहीं, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है हमारी और हम दुनिया की मदद करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से अब हम अमेरिका के अंदर $20 अरब जाकर निवेश कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी गर्व की बात है एक भारतीय होने के नाते, क्या ये बेटा भारतीय देखो, कंपनियां। हाँ। मैं ये बकवास सुनता हूँ कि अडानी साहब को उन्होंने माफ कर दिया है क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टमेंट। क्या आप बकवास करते हो? अडवाणी साहब पे आरोप ये लगाया था कि आपने भारतीय सिविल सर्वेंट्स को घूस खिलाई। अबे तू कौन होता है? भारत तेरा हिस्सा नहीं है। ये कहानियां उसकी, आपने नए कानून बना लेते। मैं भी एक कानून बनाता हूँ कि ट्रंप नाम का आदमी कोई राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए अमेरिका का, होगा तो हम हमला करेंगे। क्या बेकार की बातें हैं ये। तो इसमें हम्म। ये मेरा मानना है। उसने भी कहा मैं इन्वेस्ट करूंगा बहुत। सर अल्टीमेटली बेटा मेरी बात मान जाइए, अगर इन्वेस्टमेंट किसी ने कहीं करनी है, बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट वो अमेरिका है। रिटर्न भी बड़े अच्छे लोग हैं, वहाँ की फैसिलिटीज बड़ी अच्छी हैं। और भारत की तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडियन कंपनीज की। हमारे वर्कर्स भी वहां जाते हैं। अभी AI इम्पैक्ट समिट भारत में हुआ था। अगले 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां बनेंगी रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अधिकांश भारत में होगी। दिमाग भी तो हमारा सबसे तेज है, और टिंग हाँ। टोंग पे कोई भरोसा नहीं करता। वो आपको पता है कि जब वो ट्रम्प की डेलीगेशन जा रही थी, उन्होंने सारे जो तोहफे दिए थे चीनियों ने कूड़ेदान में डाल दिए, क्योंकि उसमें चिप्स डाले हुए थे, बग लगाए हुए थे। क्या बातें करेंगे? चीनी है तो बड़े इस मामले में विदाउट एनी, यू कांट ट्रस्ट देम। वो तो हाँ। एहसान फरामोश लोग हैं।